ढली में बन रहा 4 लेन लोगों के लिए आफत बन गया। शिमला के ढली के नजदीक लिंडीधार गांव में 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। हालांकि बारिश में रविवार को निर्माण का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे सेब का एक बड़ा बगीचा पूरी तरह तबाह हो गया। अभी भी डंगे के गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं 4 लेन निर्माण कार्यों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मंगलवार को ग्रामीण एसडीएम मंजीत शर्मा भी मौके पर पहुंचे और 4 लेन कंपनी के अधिकारी भी मौके पर बुलाए गए, जिन्हें एसडीएम ने निर्माण कार्य को सही तरीके से करने के निर्देश दिए, साथ ही जल्द ही दोबारा डंगा लगाने को कहा। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य पर सवाल खड़े किए और मिट्टी के डंगे लगाने के आरोप लगाए। गांव के लोगों का कहना है कि वे अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कई परिवारों ने तो अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के घरों में शरण ले ली। उनका कहना है कि जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, वे अपने घरों में नहीं लौट सकते। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए और गाँव के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नाम राजेश ठाकुर है जी, और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। और हमने जो है यहाँ पे जो है हमारे को भी 25 साल मकान बनाए हुए हैं, बुजुर्गों का मकान बना हुआ है हमारा। तो अभी हमारे जो है कुछ दिन पहले जो एक काम शुरू हुआ था इनका, एनएचआई वालों का, तो हमने इनसे कई बार रिक्वेस्ट कर ली है कि आप इसको प्रॉपर काम करें, प्रॉपर बेस बनाएं इसका। तो हम बीच बीच में उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, बीच में पत्थर भी आते रहते थे यहाँ पे, तो ये सुनते ही नहीं है हमारी बात। मतलब वो लाइटली लेते हैं कि जी हम कर देंगे, ये हो जाएगा। तो 17 तारीख को भी हमने इंस्पेक्शन किया। हमने कहा जी आपने ये डंगे जो आपने हमारे से कमिटमेंट की थी पहले, ये जो डंगे लगे हमने इसको भी थोड़ा डाउन करना है। तो उन्होंने डाउन करने के बजाय तो और उठा दिया जिसको ऊपर, डाउन तो किया ही नहीं इन्होंने। तो हमने फिर 17 तारीख को फिर बोला कि जी आप अपनी कमिटमेंट से मुकर रहे हैं या आपने ये जो डंगे उठाए ये तो और उठा दिए, और ये तो कभी भी रिस्की हो सकता है। तो हमने 17 तारीख को मेल भी डाल रखी है जी, इनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो भी इनके कहना चाहिए उनको हमने मेल डाली हुई है, हमारे पास कॉपियाँ हैं। 17 तारीख को ये हमने करने के बाद इन्होंने कोई काम नहीं रोका जी, और ऊपर इन्होंने और डंप कर दिया उसको। और अभी संडे को जो है 25 तारीख को जो 5 बजे जो ये स्लाइड हो गया। और यहाँ रेजिडेंस भी है हमारे, 3-4 मकान हैं, और ऑर्चर्ड तो सर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और हमने इसमें जो है जो हमारे मकान है, हमने इसमें जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी है जी, ठीक है जी। और हम दोबारा से तो ऐसा मकान नहीं बना सकते। हमें पैसे का लालच नहीं है, हमें तो चाहते हैं हमें जान माल की खतरा ना हो। अब हमने जो है 1-2 मकान में हम रह भी नहीं रहे हैं मकान में, इसलिए क्योंकि हम बिल्कुल डेंजर जोन में हैं। क्योंकि खाली इसलिए कर दिया, सामान हमारा वहीं है, पर हम खुद नहीं रह रहे हैं, बच्चे नहीं रह रहे हैं, दूसरे घरों पे रह रहे हैं पड़ोस में जाके। इसलिए क्योंकि कल कोई भी हादसा होता है, जान माल का खतरा होता है, तो क्या प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेता है कि नहीं लेता है जी? बरसात के दौरान क्या हुआ था यहाँ पर? मेरा नाम नरेंद्र राठौर है जी। बरसात तो कहाँ भी हुई नहीं है शुरू, ये तो ये सुक्के में गिर गया। ये ढंग से काम नहीं कर रहे, जैसा काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर रहे। और डंप कर रहे हैं, मिट्टी को ही डंप करके उसको फिलिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से बोलते डंगा तो है ही नहीं, तो फिलिंग कर रहे हैं। और 150 फुट हाइट उठा दी इसकी, तो नीचे ये बेस देख नहीं रहे कि कितना बेस है, क्या है, कुछ नहीं। हमने इनको बार बार रोका, लेकिन ये नहीं मानते, सुना ही नहीं इन्होंने। तो अब हमारे तो जान माल का खतरा है, इसलिए हम तो, अगर प्रशासन भी नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा हमारी बात, तो हम तो हथियार उठाए। पहले भी गिरते रहे पत्थर, फिर भी हमने बोला कोई बात नहीं, चलो पर ध्यान रखो। तो ऐसा है। तो क्या कह रहे हैं एनएच के लोग? बात ये तो उल्टा हमारे को बोल रहे हैं कि ड्राइंग देखने वाले आप कौन होते हैं। हमारे को ये बोला जा रहा है कि ड्राइंग देखने वाले आपको क्या पता लगेगा। मैंने कहा आर्किटेक्ट है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ जानते हैं हम। तो वो तो उल्टी बात कर रहे हैं, कोई उन्होंने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अभी भी खतरा महसूस हो रहा है? खतरा तो है ही है जी, ये देख लो आप, हाइट देखो इसकी, 150 फुट हाइट है, और ये सारा मकान पे आएगा। बाकी बगीचा तो गिरी या ख़त्म हो गया सारा। कंपनसेशन क्या देंगे ये? क्या हमारी पुश्तों की ज़मीन है डेवलप की हुई, कंपनसेशन 2-4 लाख रुपये देंगे, क्या बनेगा उससे? उससे तो मिट्टी भी साफ़ नहीं होगी, ये है ना जी। और ढंग से काम नहीं हो रहा। ये मैप दिखाए, मैप में है जी 150 फुट डंगा, जिस तरीके से उठा रहे। ठीक। नाम जानना चाहेंगे? कुलदीप गुजराल मेरा नाम। और आप क्या काम? मैं गावड़ का सेक्टर में जीएम की पोस्ट पे। इलाके के लोगों का आरोप है कि उनको जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, और एनएच के निर्माण की वजह से भारी नुकसान हुआ है बगीचों को भी, और अब जान को भी खतरा लग रहा है। वैसे तो जो ये लोकेशन है यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे 50 मीटर का आउट है, उसी के अंदर हमने काम करना है, उसी का हमारे पास टेंडर मिला हुआ हमारे को। इसके अंदर जो आप बात कर रहे हो कि ये जो लोकेशन थी, पर्टिकुलर लोकेशन, इस पर हमने प्रिकॉशन लिए थे, लेकिन ये नाले की पोजीशन पे है, और यहाँ पर हमारा फ्लाई ओवर आएगा, कुछ हम फिलिंग करके रोड नहीं बना रहे हैं, तो हम उसको टेक केयर करेंगे अभी।
तो टीसी कुछ आ गया, बरसात आने की वजह से हो गया, उसको ठीक करके हम कर देंगे। क्या आपने आश्वस्त किया ग्रामीणों को कि यहाँ काम पूरा साइंटिफिक तरीके से हो रहा है? कोई हाँ, बिल्कुल। इसमें लोगों को शक है कि गुणवत्ता नहीं नहीं है नहीं, काम ऐसा में? कुछ नहीं है, सब साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, अप्रूव्ड एंगलों से हो रहा है, ऐसा नहीं। लोगों और इवन देन इसमें जो प्रिकॉशन के लिए बेल्टें लगती हैं, बाकी लगती है, वो भी लगी हुई है। फिर भी हो गया, अपनी सब हो गया। लोगों ने कहा कि उनको पहले ही शंका थी कि ये बहुत ज़्यादा फिलिंग हो रही है, इसमें नीचे की तरफ आ सकता है, तब कहा गया अधिकारियों की ओर से कि ऐसा कुछ, और फिर अचानक से ये नहीं, उसको अनफॉर्चुनेट हो गया, हमारे को ऐसा कोई वो तो था नहीं कि हमको एक काम को 4-4 बार करेंगे, गिराएंगे, फिर बनाएंगे, ऐसा तो कोई मकसद होता नहीं है किसी का भी। हाँ, एक बरसात आने की वजह से, क्योंकि अभी जियोलॉजिकली अभी वो सारा स्टेटा चेंज हो गया और सारा पानी का बहाव इस तरफ हो गया, क्योंकि पहाड़ कट गया। पहले तो एक एरिया में पानी आता था, अब वो क्योंकि कटिंग करने से थोड़ा एरिया का डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से ये सारा हो गया। बाकी तो बरसात बाकी है, अभी तो थोड़ी जैसी बारिश हुई है, तो बाकी जो हिस्सा है इसका क्या, इसका तो नहीं गिरने का खतरा नहीं है नहीं, कि कोई अगर ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि इसको नीचे हम रिहायश अब इसको डिजाइनर को बुलाया है आज, और फ्राइडे को आईटीएम साहब ने मीटिंग भी बुलाई है, तब तक हम डिजाइनर से बुला करके इसको और दोबारा एक बार चेक करा करके इस डिजाइन को फिर देखेंगे। नुकसान भी काफी हुआ है। कोई नहीं, उसको हम कम ठीक है। ये यहाँ पे जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है, यहाँ ढली में मेरे पास कुछ यहाँ के लोग आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है उसमें संडे को जो बारिश हुई है उसमें कुछ स्लाइड आ गया है, और स्पॉट पे जो है काम कंपनी शायद ठीक से नहीं कर, ऐसे इनका अंदेशा था कि काम जो है कंपनी शायद ढंग से नहीं कर रही है या डंगे आदि ढंग से नहीं लगे हैं। तो उसके दृष्टिगत ये स्पॉट हमने आज रखा था, और हमने यहाँ स्पॉट पे देखा कि निश्चित रूप से एक डंगा जो है वो गिर गया है, और काफ़ी यहाँ नीचे तक इनका मलबा आया है, और निश्चित रूप से उनकी जो बगीचा था यहाँ पे उसको नुकसान कुछ हुआ है। मैंने कंपनी के लोगों को बुलाया, एनएच के लोगों को बुलाया, इनसे बात की है, और इनसे कहा गया कि ये तुरंत इस काम को तुरंत इस काम को बंद कर दें, और जब तक कि इस पे यहाँ के गांव वालों के, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, उनका जो अंदेशा है, उनका जो भय है इन चीज़ों को लेकर के, उन सारे, और इनकी जो ये है, इनको जो इसमें डाउट्स हैं, उनको जब तक ये इनके फियर्स को अलाय नहीं करते हैं कंपनी वाले या इंजीनियर जो हैं, तो इसके लिए एक मीटिंग मैंने जो है अपने ऑफिस में रखी है शुक्रवार वाले दिन, 11 वाले दिन, 11 तारीख को। तो गांव वाले लोगों को बुलाया, इंजीनियर्स को भी बुलाया है, जो कंपनी यहाँ काम कर रही है उनके इंजीनियर्स को बुलाया, एनएचआई को बुलाया है। वहाँ पे हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है डंगे आदि का जो कार्य है उसको पूरे साइंटिफिकली बिल्कुल अच्छे से किया जाए, कि भविष्य में भी जो है इस तरह के स्खलन होने का खतरा ना रहे। तो ये सभी तीनों पक्ष आएंगे, एनएचआई भी आएगा और इंजीनियर्स भी होंगे, और जो लोग हैं उन्हीं को भी बुलाया गया है।